तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि x डिनोट्स द सम ऑफ द नंबर ऑफ 10 व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। मतलब दो डाइस को रोल किया गया है और जो x है वो डिनोट करता है कि जो अपर मोस्ट फेस पे जो भी नंबर आएंगे उनका सम। तो अगर हम दो डाइस को टॉस करते हैं तो पहले डाइस के ऊपर तो 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होते हैं, और अगर दो डाइस को टॉस करके उसके नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो मिनिमम नंबर होगा वो 2 आएगा। अगर दोनों डाइस पे 1 1 आ गया तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और अगर दोनों डाइस पे 6 6 आ गया तो 6 + 6 12 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो हमें सम करने का जो नंबर मिलेगा वो कुछ होगा 2 3 4 5 से लेके 12 तक होगा। अब इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ईच नंबर के लिए। तो इसके लिए ये टेबल बना हुआ है कि अगर हम देखें कि दो सम है वो 2 कब होगा, तो वो 2 कब जब होगा जब दोनों डाइस पे क्या आएगा 1 1 आएगा। तो अगर हम दो डाइस को टॉस करते हैं तो हमें पता होता है कि टोटल जो आउटकम्स है वो 36 आउटकम्स होते हैं सैम्पल स्पेस में ना। ये तो हम स्कूल टाइम से देख रहे हैं। तो 36 में से जो एक बार ऐसा होगा कि दोनों डाइस पे क्या आएंगे 1 1 आएंगे तो टोटल सम कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। ऐसे ही जो सम है वो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कब है, जब ऊपर डाइस किसी पे 1 और सेकंड वाले पे 2 आ जाए, या फर्स्ट पे 2 और सेकंड पे 1 आ जाए। तो ऐसे करके सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36, 4 की 3/36, 5 की 4/36, 6 की 5/36, और सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7 की, जो कि है 6/36। तो ऐसे ही हमने टोटल 2 से लेके 12 तक के जो सम होने चाहिए थे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है, और इसका एक हॉरिजॉन्टल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बना दिया है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है जो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया होता है, वेरिएंस ही गिवन होता, तो आपको फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना ही पड़ता। तो अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन फाइंड करना है। तो हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी बना ली है, प्रोबेबिलिटी का टेबल फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस जो होता है उसका फॉर्मूला तो पहले हम ई एक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद ई एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ई एक्स के लिए हमें करना सिर्फ इतना है कि जो x का मल्टीप्लाई है वो हमें p ऑफ x में करना है। तो जो ऊपर टेबल बनाया था मैंने उसी में से x का मल्टीप्लाई p ऑफ x में किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/36, 3 मल्टीप्लाई बाय 2/36, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/36। ऐसे करेंगे तो इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि सबके डिनोमिनेटर में नीचे में 36 कॉमन है, तो 36 को एक बार लिख के न्यूमिनेटर के सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 252/36, और इसे डिवाइड करने के बाद हमारा जो ई ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 7 आएगी। अब वेरिएंस के जो फॉर्मूला है उसमें है ई ऑफ एक्स हमें मिल गया है, उसका सिर्फ हमें स्क्वायर करना होगा। अब हमें फाइंड करना है ई एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स वाले टर्म को पहले स्क्वायर करके फिर प्रोबेबिलिटी वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ई एक्स के स्क्वायर में क्या होगा, पहले एक्स वाले टर्म का स्क्वायर। तो जो ऊपर फॉर्मूला है वो सेम ही होगा, बस जो फर्स्ट जो एक्स की वैल्यू थी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व किया गया है, और जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। और इसमें भी देखिए तो 36 नीचे कॉमन है तो उसको एक बार लिखिए, बाकी न्यूमरेटर को सबको ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 329/6। और अब इन दोनों की वैल्यू को हम इस वेरिएंस के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। तो अभी अभी हमने ई ऑफ एक्स की वैल्यू और ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है, दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 329/6 माइनस इसमें हम ई ऑफ एक्स की वैल्यू का होल स्क्वायर मीन्स 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसके बाद हमारा जो आंसर होगा वो आएगा हमारा 35/6, और इसे डिवाइड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 5.833। तो ये जो वैल्यू आई हमारी वेरिएंस की वैल्यू आई है। अब फाइनली हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस के लिए आप इतने पे स्टॉप हो सकते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है तो करना ही पड़ेगा आपको, कि वेरिएंस गिवन होगा तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके इसे छोड़िएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारा फॉर्मूला है रूट ऑफ वेरिएंस। तो रूट ऑफ वेरिएंस मीन्स रूट ऑफ 5.833। अब 5.833 का डायरेक्टली आप रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ये डिवाइड रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अब
आपको डिवाइड रूल आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैंने किया है। और अगर फिर भी नहीं समझ रहा तो कमेंट कीजिए, मैं इसे सॉल्व करके बता दूंगा और डिवाइड रूल को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इसमें हमारा फाइनल आंसर आया है 2.415।